चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में है इफ ये दिया हुआ है इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो है 6 आयोटा 420 माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा 3 1 माइनस 1 आयोटा किसके इक्वल, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से देखिए ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1 आयोटा है, यहाँ आयोटा नहीं है, तो मतलब यहाँ अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर कर दे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में बताया है अगर दो रो आपस में रो या कॉलम बराबर हो तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आयोटा यहाँ नहीं है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड किए तो यहाँ से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई C2 में कर देते हैं, किसमें, C2 में। तो C2 में करेंगे तो ये आयोटा से कितना हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये 3 आयोटा 1 माइनस 1 आयोटा किसके इक्वल, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। अब यहाँ से 1 बाय आयोटा आया, इसमें यानी यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयोटा है तो मतलब 3 कॉमन दिख रहा है, तो आप इसमें 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 6 आयोटा 420, ठीक है। जब 3 कॉमन ले लिए तो ये तो बाहर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। 3 कॉमन ले लिए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 3 कॉमन ले लिया आयोटा 1 माइनस 1 आयोटा किसके इक्वल, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। अब यहाँ से देखिए ये और ये आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो मतलब ऑल ओवर कितना हो गया जीरो, तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब जीरो इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या जीरो को जीरो प्लस जीरो इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स प्लस आयोटा वाई कम्प्लेक्स नंबर जो 11th क्लास के कम्प्लेक्स नंबर का है, तो ये जीरो जो है इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाएंगे तो जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, मतलब रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, तो एक्स इक्वल टू जीरो और आयोटा आयोटा तो कैंसिलेशन हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आया, वाई की वैल्यू जीरो, मतलब डिफेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा ए इक्वल टू अल्फा 101 बी इक्वल टू 1051, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी जो है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो यहाँ से ए दो बार आएगा, अल्फा 101 अल्फा 011 बी ये 1051। अब यहाँ से दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स गुना करने आता है, मतलब रो को कॉलम से, अल्फा 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 स्क्वायर 0 1 0 जीरो ही बचेगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर से बढ़ेगा 0 अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस 1 रो को कॉलम से, ठीक, अल्फा 0 अल्फा 0 1 0, ठीक है, यानी अल्फा को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 1051। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स बन गया, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ से अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए अल्फा की यहाँ वैल्यू और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आया, जब सेम वैल्यू आता है तभी इक्वल मैट्रिक्स होता है, डिफरेंट वैल्यू पे ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका वैल्यू होगा नो वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू या नो रियल नंबर, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ अल्फा या नो रियल नंबर, इसका पॉसिबल पी ए पी का ट्रांसपोज, ठीक है, पी का ट्रांसपोज क्यू 2005 इंटू पी, तो एक्स के वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये निकालना है एक्स किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले ये जो है पी और ए दिया हुआ है और क्यू इक्वल टू पी ए पी टी दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए क्यू इक्वल टू पी ए पी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी ए पी का ट्रांसपोज, पी ए पी का ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखिए पी ए पी का ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी आई हो जाता है, मतलब ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, तो पी का ट्रांसपोज या
ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या ट्रांसपोज किससे रिप्रेजेंट कीजिए, या टी से। तो पी का ट्रांसपोज पी यानी ए का ट्रांसपोज आई के बराबर, तो पी का ट्रांसपोज पी आई के बराबर, तो ये आई के बराबर हो जाएगा। और कोई भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लुप्त हो जाता है, मतलब क्या बचा, पी ए पी का ट्रांसपोज, पी ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज, ठीक है, किसके बराबर, क्यू स्क्वायर। अगर क्यू क्यू कर दे तो क्यू स्क्वायर मतलब पी ए स्क्वायर पी का ट्रांसपोज इंटू में क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा, पी ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ देखिए फिर से आई आ गया और आई खत्म कर देगा, तो मतलब बचेगा क्या, पी ए स्क्वायर, ये आई नेगलेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यू पी का ट्रांसपोज। अब यहाँ देखिए पावर में 3 है तो यहाँ 3, पावर में 2 है तो 2, 1 है तो 1, तो ये क्यू पे पावर कितना है, 2005। कितना हो जाएगा, 3 है तो ये पी पी ए पे पावर, जहाँ 3 है तो 3, 2 था तो 2 ए स्क्वायर में, और 1 था तो ए, ठीक है। तो ये क्यू पे पावर 2005 है, तो ए पे पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये क्यू पे पावर 2005। अब यहाँ से x इक्वल टू दिया हुआ है p का ट्रांसपोज क्यू पे पावर 2005 p का ट्रांसपोज क्यू पे पावर 2005 कितना है, पी ए 2005 p का ट्रांसपोज। अब यहाँ देखिए किसके बराबर, i के बराबर, मतलब अगर p दिया है तो p का ट्रांसपोज, इसको जो ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ से, ये जो p दिया हुआ है √3/2 1/2 -1/2 √3/2, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में बदलता है, तो यहाँ से √3/2 1/2 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1/2 3/2। अब यहाँ से जो है p का ट्रांसपोज p, तो p का ट्रांसपोज और p के बराबर करेंगे तो ये √3/2 1/2 -1/2 √3/2, ये कितना आ जाएगा, √3/2 -1/2 और 1/2 √3/2। अब ये दोनों देख देखिए, √3/2 कितना आ जाएगा, 3/4, और ये -1/2 -1/4, तो 3/4 + 1/4, तो 4/4, तो मतलब 1, ये और ये प्लस में और ये माइनस में 0, ये और ये प्लस में और ये माइनस में 0, ये और ये 1/4 और ये √3/2 3/4, तो 1/4 यानी 0, किसके बराबर, i के बराबर। तो यहाँ से p का ट्रांसफर p i के बराबर, मतलब नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e पे पावर, ठीक है, और p का ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखिए ये जो आया, यानी x इक्वल टू जो दिया है p का ट्रांसपोज q पे पावर 2005 p, तो यहाँ से p का ट्रांसपोज और q पे पावर 2005 कितना आया, p a q पे पावर a पे पावर 2005 और pt, ठीक है। और ये बगल में p यहाँ छूट गया था, q का वैल्यू ये पूरा पार्ट आया, यानी q की वैल्यू p a 2005 और pt, इतना q की वैल्यू आ गई और बगल में p, तो ये भी i बन जाएगा, तो ये खत्म, तो सिर्फ a पे पावर 2005 बचा। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1101, तो a 1 बार है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1101 101 करेंगे तो 1 ये 0, तो 1, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकेंड रो 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1, ठीक है, ए स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से देखिए ए क्यू कितना बन जाएगा, ए क्यू को लिखेंगे ए स्क्वायर और ए, कितना आ जाएगा, 1
और ये 0, तो 1 0 0 1 2 3 0 1। अब यहाँ देखिए ए पावर 1, तो ये 1 और ये 0 1, 2 पे ये 1 1 ये 0 2, 3 पे ये 1 1 0 3, तो ए पावर 2005 कितना हो जाएगा, ये 1 1 0 और यहाँ 1 पे 1, 2 पे यहाँ 2 है, 3 पे यहाँ 3 है, ठीक है, तो 2005 पे यहाँ 2005, तो ये ए पावर 2005 ये आ जाता है, ये आपका आंसर बन गया, यानी ए पावर 2005 यही पूछ रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ए क्यू इक्वल टू 125, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए क्यू इक्वल टू जो है 125, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए क्यू, तो ये डिटर्मिनेंट ए क्यू को ये लिख सकते हैं, ठीक है, 125 को 5 पे पावर 3 3 3 हो गया, डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर, 5 के बराबर, और ये डिटर्मिनेंट ए का मतलब अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर इसका वैल्यू निकालेंगे -4 इक्वल टू 5, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, +-3 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये P इक्वल टू इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए, यानी ये जो है ना, ये इज एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट ए 4, तो अल्फा के वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से ये जो P इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी P 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, और ये किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट ए के बराबर। अब यहाँ से अगर इस चीज़ को डिटर्मिनेंट में बदले, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो इस चीज़ को डिटर्मिनेंट ए में बदलेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ए बदल जाएगा, तो यहाँ से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, जब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो ये भी डिटर्मिनेंट में बदलेगा, 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, ठीक है, और ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ से n कितने, n की जगह 3, तो 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ छोटा ये डिलेट माइनस अल्फा के साथ ये कॉलम डिलेट रो डिलेट 1 2 3 4 +3 के साथ ये डिलेट 1 3 2 4, ठीक है, ठीक है यार। अब यहाँ से देखिए इसमें चरती वाला ये तो 0 बन गया, 4 - 6 यानी माइनस अल्फा 4 - 6 4 - 6 -2, 4 - 6 -2 ये 3, यानी 4 3 दूना 6 -2 माइनस ये +3, तो -6 किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस +2 अल्फा -6 बराबर 16, तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर 16 6 22, अल्फा इक्वल टू 11, ठीक है।